आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर ऑपरेटर और एडजॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास V ओवर F कोई एक वेक्टर स्पेस है। V ओवर F क्या है, आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस है और आपने अगर इस प्रकार से एक फंक्शन डिफाइन किया T सच दैट V टू V, अगर आपने एक इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन किया T सच दैट V टू V और अगर यह एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या कंडीशन है देखिए कि फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V और फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू F। तो ये कंडीशन क्या है, T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका A T अल्फा प्लस B T बीटा। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन आपको किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको इसके डेफिनेशन को समझा देता हूं कि आपको डेफिनेशन किस प्रकार से लिखना है कि लेट V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस। V ओवर F हमारे क्या है, कोई एक वेक्टर स्पेस है। ए लीनियर ऑपरेटर ऑन V is a function T from V into V such that क्या होता है देखिए यहाँ पर T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा बराबर A T ऑफ अल्फा प्लस B T ऑफ बीटा। बात समझ रहे हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा जो हम लोग लेते हैं कहाँ से लेते हैं, वेक्टर V से लेते हैं। एंड फॉर ऑल A कॉमा B हमने कहाँ से लिया, फील्ड F से लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट के बारे में। अब हमको क्या पढ़ना है, एडजॉइंट के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और देखिए एडजॉइंट को हम लोग सिंपल सा एडजॉइंट बोलते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। बात समझ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए आप इसको एकदम अच्छे तरीके से समझिए। क्या होता है कि लेट V ओवर F बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, हमने V ओवर F क्या ले लिया, यह हमारे क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, अब देखिए लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन V और T हमारा क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है V पर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन यूनिक ऑपरेटर फॉर ईच T ऑन V से T स्टार सच दैट। देखिए ये मैंने क्या लिखा, हमने अभी तक लिखा है कि V ओवर F हमारी क्या है, कोई फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर प्रोडक्ट स्पेस है और T हमारा क्या है, इसका लीनियर ऑपरेटर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन यूनिक ऑपरेटर फॉर ईच T, मतलब प्रत्येक T के लिए क्या हो, हमारे पास एक मतलब ऐसा यूनिक ऑपरेटर एग्जिस्ट करे जिसका हमने नाम दे दिया T स्टार सच दैट क्या हो जाएगा, देखिए TX। देखिए यहाँ पर TX है कॉमा Y और इसका हमने इस प्रकार से पेयर में इसको लिख दिया। ठीक है, यानी इसको हमने ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया TX कॉमा Y बराबर ये क्या होगा, देखिए X को हम लोग X ही लिखेंगे, कॉमा का कॉमा, और ये T जो होगा अब इधर आ जाएगा और यहाँ पर T स्टार बन जाएगा और ये आपका Y हो जाएगा।
ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि किसी से हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स प्रूव करने वाले हैं। यानी टी एक्स कॉमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा टी स्टार वाई। यानी यहाँ पर देखिए आपका टी है तो आपका टी स्टार यहाँ पे आ गया, मतलब फर्स्ट में था तो आप सेकंड में आ गया है, यानी इधर सेकंड में है, इधर आपका फर्स्ट में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार का हमको हेरा फेरी करके हम लोग थ्योरम्स प्रूव करेंगे। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू भी, बात समझ रहे हैं। तो टी एक्स कॉमा वाई बराबर क्या हो गया, एक्स कॉमा टी स्टार वाई। then t star is called adjoint operator। क्या बोलेंगे इसको, adjoint operator for the operator t। ठीक है, और इस टी स्टार को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ऑपरेटर टी है इसका हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, also called T star is adjoint of T। बात समझ रहे हैं, also हम लोग T स्टार को क्या बोलेंगे, T का एडजॉइंट बोलेंगे। तो ये रहा डेफिनेशन। देखिए आपको इसको एकदम ध्यान से देखना है और आपको याद कर लेना है, ये जो चीज़ है ये चीज़ को एकदम आपको याद कर लेना है कि टी एक्स कॉमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा टी स्टार वाई। इसी का हम लोग यूज करके आगे थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि एडजॉइंट ऑपरेटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है और आप उसको किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम लोग एडजॉइंट ऑपरेटर के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। लेट V ओवर F बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। V ओवर F हमारे क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। लेट T1 T2 बी द एनी टू लीनियर ऑपरेटर ऑन V। T1 और T2 हमारे क्या है, लीनियर ऑपरेटर है V का। लेट T1 स्टार एंड T2 स्टार बी द एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ द ऑपरेटर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली ऑन V। बात समझ रहे हैं, ये जो T1 स्टार है वो T1 का एडजॉइंट ऑपरेटर है और T2 स्टार जो है वो T2 का एडजॉइंट ऑपरेटर है। देन प्रूव द फ्लोइंग, हमको क्या करना है, ये सब प्रूव करना है। तो फर्स्ट में हमको क्या प्रूव करना है कि T1 प्लस T2 का होल स्टार जो है बराबर क्या होगा, T1 स्टार प्लस T2 स्टार। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रूव करनी स्टार्टिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि जो आपका V ओवर F है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो चलिए हम लोग प्रूफ वहीं से करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहाँ पर V ओवर F क्या है, लेट V ओवर F बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। आप लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर टी, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर टी वी हैव। तो देखिए इसको मैंने वहाँ पर आपको किस प्रकार से डिफाइन करके पढ़ाया था कि जैसे टी एक्स कॉमा वाई रहे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा टी स्टार वाई लिखते हैं। ठीक है, और यही आपका मेन है और इसी से हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू भी, और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। इसका हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर ए। और इसी इक्वेशन ए का हम लोग यूज करेंगे और सारे थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है क्या है कि T1 प्लस T2 का होल स्टार बराबर T1 स्टार बराबर T2 स्टार, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव ये चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो किस प्रकार से प्रूव करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर जैसे हम लोग क्या लिखते थे, टी एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स कॉमा टी स्टार वाई लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर T1 प्लस T2 है, ये स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, तो स्टार वाला को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, सेकेंड में। पहले एक्स लिखेंगे, पहले एक्स लिखते हैं, चलिए पहले एक्स लिख दिया। फिर स्टार वाला को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, सेकंड में, एक्स कॉमा टी स्टार। तो टी स्टार में हम लोग पूरा इसको मान लेते हैं, ये क्या है आपका T1 प्लस T2 का स्टार है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आता है आपका
वाई आता है, तो वाई दे दिया, इसको हमने पूरे को घेर दिया, बराबर क्या होता है आपका टी एक्स। टी मतलब क्या है, यहाँ पर T1 प्लस T2 है, तो टी में क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 आ गया। साइड में आपका यहाँ पर एक्स रहेगा और कॉमा दे के वाई रहेगा, एक्स रहा और कॉमा दे के वाई रहा। ये हमने किसका यूजिंग किया, इस इक्वेशन ए का, बाय यूजिंग ए। हमने क्या किया, इक्वेशन ए जो है इसका हमने यूज किया और हमने ये पाया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए V ओवर एफ हमारे क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो हम लोग यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1x, y, ठीक है, और ये प्लस T2x, y, क्या हो जाएगा T2x, y, क्या हो गया, लिखिए सिंस V ओवर एफ इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पर क्या किया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये पाया। ठीक है, अब देखिए, अब आप फिर से आ जाइए यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए पर। जैसे Tx, y है तो पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर अगर जब से t है इधर तो यहाँ पर t स्टार हो जाता है, मतलब फर्स्ट में है तो सेकंड में आ जाता है, यानी y में लग जाता है। तो जैसे यहाँ पर T1x है तो x का x रहेगा, अब जैसे T1 है तो y में लग जाएगा, तो यहाँ पर T1 का स्टार हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, x का x, ये T2 है तो आप इधर आ जाएगा T2, ये स्टार हो जाएगा और ये आपका y हो गया। हमने क्या किया, फिर से यूजिंग किसका किया, यूजिंग ए। हमने जो ए इक्वेशन है उसका हमने यहाँ पर यूज कर दिया और हमको ये मिला। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर किस प्रकार से वर्क करना है। अब जैसे इधर जो पोर्शन है, इधर वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इधर हमारी क्या है, x, T1 प्लस T2 स्टार y है, बराबर ये आपका क्या है, यहाँ पर x, T1 स्टार y और यहाँ पर आपका x, T2 स्टार y। तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से। तो x, ये क्या हो जाएगा T1 स्टार y प्लस T2 स्टार y। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इक्वलिटी कर देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, यानी x को इक्वल कर देंगे, x वाले पार्ट और x वाले पार्ट को, और y वाले पार्ट और y वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x, चलिए डायरेक्ट इक्वल कर देते हैं और नहीं लिखने का जरूरत है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं कि बाय इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, x इक्वल हो गया और y के वैल्यू यहाँ पर इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, T1 प्लस T2 का स्टार बराबर यहाँ पर क्या है, T1 का स्टार प्लस T2 का स्टार, और यही है आपका कंप्लीट प्रूफ। ठीक है, यही है आपका कंप्लीट प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ वन। देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला था, अगर आप चाहे तो इसको एक लाइन फिर से बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, x, T1 प्लस T2 का स्टार है और ये आपका y रहेगा, बराबर x का x, ये जैसे T1 स्टार है, क्या है, T1 का स्टार है प्लस T2 का स्टार है, और इस तरह से आप यहाँ पर y लिख सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से सजा के लिख सकते थे और उसके बाद आप इसको कर सकते थे। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे इसे तो फिर भी चल जाएगा, और आप चाहे तो एक लाइन इस प्रकार से बढ़ाने के बाद इस प्रकार से लिख सकते थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड रिजल्ट को। तो चलिए अब हम लोग सेकंड रिजल्ट को प्रूव करते हैं। सेकंड रिजल्ट में हमारे क्या है, AT का होल स्टार बराबर A कंजुगेट T स्टार, इस प्रकार से हमको दिखाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं कि वी हैव देखिए ये स्टार वाला है, तो स्टार वाला को हम लोग कहाँ लिखते हैं, x को यहाँ पे लिखते हैं, स्टार वाला को हम लोग इस जगह पर लिखते हैं और ये हम लोग y लिख देते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर हम लोग जो हमने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन नंबर ए, जो डेफिनेशन लिखा है, तो x, T स्टार y को हम लोग क्या लिखते हैं, Tx, y। तो ये जो अब क्या होगा, ये जो इधर है सेकंड पार्ट में है तो इसको हम लोग x के साथ लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले AT आ जाएगा, स्टार अब हट जाएगा, ये x के साथ आ गया और ये y हो गया। हम लोग क्या लिख देते हैं, बाय
बाय यूजिंग ए। हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन नंबर ए का यूज कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये चीज मिल गया। अब देखिए, अब हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर इस ए को हमने यहाँ पर रख दिया, टी और एक्स हमने इस प्रकार से कर दिया, और वाई ये हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं चूंकि ये जो हमारा ए है, ए क्या है, ए इज स्केलर, ए क्या है हमारा स्केलर है, और टी इज ए लीनियर, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन भी, ठीक है। और हमारा क्या है, टी हमारा लीनियर ऑपरेटर है, इसीलिए हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लीनियर ऑपरेटर का डेफिनेशन बताया था फर्स्ट क्लास में, हमने क्या पढ़ा था, लीनियर ऑपरेटर का डेफिनेशन। तो लीनियर ऑपरेटर का डेफिनेशन देखिए क्या होता है। लीनियर ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे टी ए अल्फा प्लस बी बीटा रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए बाहर में स्केलर को लिख सकते हैं और टी ऑफ अल्फा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए ये क्या है, ए टी एक्स इस प्रकार से है ना, क्या है, ए टी एक्स इस प्रकार से है। तो ए हमारा स्केलर है, तो ए को हमने बाहर में लिखा, टी तो हमारा ऑपरेटर है और एक्स हमारी क्या है, वेक्टर है, तो टी ऑफ एक्स इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इस चीज को लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ए टी एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो हमारा ए बाहर में आ जाएगा और यहाँ पर हमारा सिंपल बचेगा टी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कि सिंस V over F is an inner product space then by linearity property, फिर से हमने यहाँ पर क्या किया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, तो हमको यहाँ पर ये मिला। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ए को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर ए है, इक्वेशन ए हमारी क्या है, टी एक्स कॉमा वाई बराबर क्या होता है, एक्स कॉमा टी स्टार वाई। तो इसको हम लोग टी एक्स कॉमा वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमा टी स्टार वाई। ये हमने क्या किया, यूजिंग ए, हमारा जो ए है उसका हमने यहाँ पर यूजिंग करके ये पाया। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए पर क्या मिल गया, ए इंटू एक्स कॉमा टी स्टार वाई, जब हमने क्या किया, यूजिंग ए किया, ठीक है। और देखिए हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ए टी का होल स्टार बराबर ए कंजुगेट टी स्टार, ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो अब देखिए जैसे हमको यहाँ पर ये मिल गया, हमको क्या मिल गया, ए एक्स कॉमा टी स्टार वाई। अब देखिए हमारा यहाँ पर V ओवर एफ क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के आधार से देखिए, अगर ए को हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो सिंपल ए होगा, जबकि इधर ऑपरेट करेंगे तो ए कंजुगेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स का एक्स छोड़ देते हैं, इधर हमने ए को ऑपरेट किया तो ए कंजुगेट हो गया, ये हो गया आपका टी स्टार वाई हो गया। बात समझ रहे हैं। ये हमने कैसे कर दिया, क्योंकि सिंस V ओवर एफ क्या है, V ओवर एफ इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, V ओवर एफ हमारे क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसीलिए। और देखिए हम लोग इधर लेके क्या चल रहे थे, ये हम लोग लेके चल रहे थे क्या है, एक्स कॉमा ए टी का स्टार, इधर वाई है। अब अगर हम लोग इसको क्या करें, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इक्वलिटी देखें इसको, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि बाय इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस, बाय इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर हम लोग इक्वल करें तो देखिए इधर एक्स एक्स मिल गया और इधर वाई वाई मिल गया, तो वाई में क्या है, इधर ए टी का स्टार बराबर इधर क्या है, ए कंजुगेट टी स्टार। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड रिजल्ट था, सेकंड रिजल्ट में हमको यही चीज प्रूव करना था। आप देख सकते हैं क्या प्रूव करना था, ए टी का होल स्टार बराबर ए कंजुगेट टी स्टार। बात समझ रहे हैं। तो हमने सेकंड रिजल्ट प्रूव कर दिया। अब चलिए हम लोग थर्ड रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड रिजल्ट को प्रूव करते हैं। थर्ड रिजल्ट में हमारे क्या है, T1 इंटू T2 का होल स्टार बराबर T2 स्टार इंटू T1 स्टार। ये चीज हमको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूव करेंगे कि वी हैव देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्टार वाला है, तो स्टार वाला को हम लोग देखिए एक्स को हम लोग अकेले लिखते हैं और स्टार वाला को हम लोग इसके साथ लिखते हैं। तो T1 और T2 का होल स्टार रह गया और ये आपका हो गया यहाँ पर y बराबर। अगर इक्वेशन नंबर ए को देखें, जो इक्वेशन नंबर ए हमको क्या कहता है कि x कॉमा टी स्टार वाई बराबर क्या होता है, Tx कॉमा वाई होता है। तो t वाला अब इधर आ जाएगा, तो t वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया और यहाँ पे आपका x में आ गया और ये रहा आपका y, ठीक है। और ये हमने किसका यूजिंग किया, तो यूजिंग लिख देते हैं, ये यूजिंग ए, हमने इक्वेशन नंबर ए का यूजिंग किया तो हमने ये पाया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
कंपोजिशन मैपिंग का यूज करते हैं। तो T1 को हमने यहाँ पर रख दिया और T2x हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया, कॉमा y हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ बाय, क्योंकि टी हमारे क्या है, एक फंक्शन है। टी हमारे क्या है, एक फंक्शन है, यानी कि एक मैपिंग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन या फिर कंपोजिट, जो लिखेंगे कंपोजिट मैपिंग या फिर कंपोजिशन मैपिंग। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए इसको हमने एक टर्म मान लिया और ये हमने टी माना और ये हमने वाई माना। बात समझ रहे हैं, इसको हमने एक ही टर्म माना केवल। तो ये T2x को हमने यहाँ पर एज इट इज रख दिया। अब देखिए जैसे T1 है, अगर y की ओर अगर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 स्टार हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये हमने क्या किया, यूजिंग ए हमने यहाँ पर ए इक्वेशन का पुनः यूज किया। ठीक है, अब देखिए अब फिर से ये T2 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से उधर भेज देंगे, y की ओर भेज देंगे। तो यहाँ पर x का x ही होगा। अब जैसे ही T2 को भेज देंगे तब इधर T2 का स्टार हो जाएगा और पहले ही हमारा इधर क्या आ गया है, T1 का स्टार और ये आपका y। बात समझ रहे हैं। फिर से हमने क्या किया, यूजिंग a, फिर से हमने यहाँ पर a का यूजिंग कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या मिल गया, तो x का x मिला। ठीक है, और पहले देखिए इसको आप, इस ब्रैकेट को आप यहाँ पर दीजिए T1 स्टार वाई में, T1 स्टार वाई में। फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंपोजिशन मैपिंग का यूज करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा T2 स्टार और ये आपका हो जाएगा T1 स्टार और ये आपका अब ब्रैकेट इधर आ गया और ये हो गया वाई। ठीक है, फिर से हम लोग लिखेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट मैपिंग। ठीक है, हमने क्या किया, कंपोजिट मैपिंग के डेफिनेशन हमने फिर से इसको देखा तो हमको यह चीज मिला। अब हम लोग देखिए लेके क्या चले थे, ये लेके चले थे x कॉमा T1 T2 का होल स्टार y और हमको ये चीज मिल गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग इक्वलिटी वाला करते हैं, बाय इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस, बाय इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका है T1 इंटू T2 का होल स्टार बराबर यहाँ पर आपका क्या आ गया, T2 स्टार इंटू T1 स्टार। और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था और ये रहा हमारा कंप्लीट प्रूफ। तो चलिए हम लोग फोर्थ रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ रिजल्ट को प्रूफ करते हैं और फोर्थ रिजल्ट हमारे क्या है, T स्टार का होल स्टार बराबर टी स्टार स्टार बराबर टी, यानी टी स्टार का अगर हम लोग होल स्टार करते हैं तो वो हमको किसके बराबर मिलेगा, टी के बराबर मिलेगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि टी स्टार स्टार बराबर क्या होगा, टी होगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, स्टार वाला दिया गया है। तो स्टार वाला को हम लोग किसके साथ लिखते हैं, वाई के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी हैव। तो अब देखिए हमने इस प्रकार से लिखा। अब x को हम लोग एज इट इज इस प्रकार से छोड़ देंगे और इसको हम लोग किसके साथ लिखेंगे, y वाला के साथ। तो ये स्टार रहा हमारा, यहाँ पर फिर से स्टार रहा और ये हमने लिख दिया यहाँ पर y को। बात समझ रहे हैं, बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप इक्वेशन नंबर ए को देखिए। इक्वेशन नंबर ए आपका क्या है, जैसे टी एक्स कॉमा वाई बराबर क्या होगा, एक्स कॉमा टी स्टार वाई। यानी यहाँ से यहाँ पर जैसे आपका एक स्टार है तो यहाँ इधर आने से स्टार हट जाता है, इधर आपका स्टार है तो इधर आने से क्या होता है, स्टार हट जाता है। और पहले वाई में था तब ये यहाँ पर किसके साथ ऑपरेट हो गया, एक्स के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 2 स्टार है, यानी जब इधर आएगा तब यानी एक स्टार आपका हटेगा, एक स्टार एज इट इज आपका रह जाएगा। यानी जब इधर आएगा तो क्या होगा आपका टी स्टार, ये टी स्टार रहा और ये ऊपर वाला स्टार हट गया और ये एक्स के साथ लग गया और ये आपका वाई हो गया। और ये हमने कहाँ से किया, बाय इक्वेशन ए या फिर यूजिंग ए, आप ऐसे भी बोल लिख सकते हैं कि यूजिंग ए। हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन नंबर ए को यहाँ पर यूज कर दिया तो हमको ये चीज यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला, टी स्टार एक्स कॉमा वाई। और देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमारा एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट सिमेट्री या फिर सिमेट्री प्रॉपर्टी। आप देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बुक में कंजुगेट सिमेट्री लिखा हुआ होता है, बहुत सारे बुक में सिमेट्री लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिमेट्री कंडीशन का यहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ इधर हमारा y हो जाएगा और इधर हमने हमारा क्या हो जाएगा, टी स्टार एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम इसीलिए बोल सकते हैं कि सिंस क्या है, V/F इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिमेट्री प्रॉपर्टी का यहाँ पर हमने यूज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग लगाएंगे ए का यहाँ पर यूजिंग करेंगे। तो जैसे इधर टी स्टार है, अब हमारा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल
टी हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर y है और ये x है, तो y और x में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे आप देखिए इक्वेशन 1 अगर आप देखेंगे ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर आपका x है और y है, तो इधर भी आपका x और y है, इसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ t का उलटफेर हो रहा है। जैसे यहाँ पर t है तो इधर आने से t स्टार, बात समझ रहे हैं, x में जब t है y में जब आ गया तो t स्टार हो गया, y में अगर t स्टार है तो x में आएगा तो t हो जाएगा बस। तो y और x में कोई उलटफेर नहीं होगा, लेकिन इधर t स्टार है तो आपका इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टी वाई कॉमा एक्स, ये हो गया। और ये हमने कहाँ से किया, यूजिंग ए, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर ए का यूजिंग कर दिया। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिमेट्री प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा टी वाई हो जाएगा, एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, टी वाई। हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस वी ओवर एफ क्या है, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी ओवर एफ हमारे क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और हमने क्या लेके चला था, एक्स कॉमा टी स्टार का होल स्टार वाई, ये हमने लेके चला था और ये हमको मिला। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वही बाई इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस, बाई इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, टी स्टार का स्टार, और यहाँ पर आपका केवल क्या आया, टी आया, तो टी स्टार का स्टार बराबर क्या आ गया, टी आ गया। और यही था इसका कंप्लीट प्रूफ। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट नंबर 4 था उसका भी हमने प्रूफ कर लिया। अब चलिए हम लोग रिजल्ट नंबर 5 का प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग 5th नंबर के रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। और 5th में हमको क्या प्रूफ करना है कि 0 स्टार बराबर 0 और i स्टार बराबर i। और हमारे ये जो आप 0 देख रहे हैं, 0 क्या है, ये 0 ऑपरेटर है, और जो i है यह हमारे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। बात समझ रहे हैं, ये जो आप 0 देख रहे हैं ना, 0 हमारे क्या है, 0 ऑपरेटर है, और i हमारे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। और 0 स्टार बराबर 0 प्रूफ करना है और i स्टार बराबर i प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। यानी अब हमारा क्या है, रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 5। यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है, 0 स्टार बराबर 0 और i स्टार बराबर i। 0 हमारा 0 ऑपरेटर है और i हमारे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 0 स्टार है, 0 स्टार है, तो वही हम लोग करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं कि वी हैव। हम लोग क्या करते हैं, 0 स्टार को किसके साथ लगाएंगे, y के साथ लगाएंगे, इधर हमारा x रहेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे x रहा, तो देखिए ये 0 स्टार है, अगर इधर आपका आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 और x हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज y रहा। ये हमने यहाँ पे हमने किसका यूजिंग किया, यूजिंग ए, हमारा जो इक्वेशन नंबर ए है उसका हमने यहाँ पर यूजिंग किया। अब देखिए अगर हम लोग 0 ऑपरेटर देखें तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या होगा, 0 कॉमा ये y हो गया, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने कहाँ से बोला, ये हमने बोला कि इन इनर प्रोडक्ट स्पेस 0 कॉमा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 0 ऑपरेटर, या फिर 0 लिख ही दीजिए, 0 ऑपरेटर। हमने यहाँ पर क्या किया, 0 ऑपरेटर का जो प्रॉपर्टी है उसका हमने यूजिंग किया, 0 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, 0। और देखिए क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में कि अगर आपका एक कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 हो जाता है तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक कोऑर्डिनेट अगर 0 हो जाता है, दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और देखिए 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स कॉमा 0y लिख सकते हैं। अब 0y लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो 0 है तो ये पूरी क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए हम लोग क्या लेके चले थे, x कॉमा 0 स्टार y हमने लेके चला था, और हमको क्या मिल गया, x कॉमा 0y। आप बातों को समझिए, देखिए 0 कॉमा y है तो यहाँ पर देखिए आपका एक कोऑर्डिनेट 0 है, अगर एक कोऑर्डिनेट 0 है तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को हमने लिख दिया x कॉमा 0 इंटू वाई, तो 0 इंटू वाई मतलब भी क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये 0 x कॉमा 0, तो x कॉमा 0 मतलब क्या, एक कोऑर्डिनेट 0 है तो ये भी तो 0 के बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, ये 0 के बदले हमने किसका यूजिंग किया, इसका यूजिंग किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग करते हैं, बाई इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम लोग क्या करेंगे, दो इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम लोग यहाँ पर इक्वलिटी कर देते हैं। तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 स्टार है और यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हमको मिल गया 0 स्टार बराबर 0। तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। अब हमको प्रूव करना है कि i स्टार बराबर क्या होगा, i होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव
नाउ वी हैव। ठीक है, अब क्या है, आई स्टार, आई स्टार है यानी स्टार वाला हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, वाई के साथ। तो ये हो गया आपका आई स्टार वाई और इधर आपका रहेगा एक्स। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर ए का यूजिंग करेंगे कि एक्स कॉमा टी स्टार वाई बराबर क्या होता है, टी एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर जैसे आई स्टार है तो इधर आई अगर आएगा तो आई स्टार है, तो अगर आई स्टार इधर हम लोग ऑपरेट करें तो आई हो जाएगा और ये एक्स के साथ एक्स हो गया और ये वाई आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यूजिंग ए, हमने यहाँ पर क्या किया, यूजिंग ए। और देखिए आई हमारे क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर रिजल्ट नंबर 5, तो रिजल्ट नंबर 5 में हमको कहा गया है, रिजल्ट नंबर 5 है, इसमें हमको कहा गया कि वेयर आई इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। हमारा आई क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ठीक है, तो अगर आई हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो लिखते हैं कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर का अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो आई इंटू एक्स जो है, आई इंटू एक्स अगर करेंगे तो क्या होगा आपका, एक्स ही होगा। आई इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। हमने क्या किया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पर फिर से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यही वाला लिख दीजिएगा सेम टू सेम। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि आई इंटू वाई बराबर वाई, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर आई इंटू वाई बराबर वाई। तो एक्स का एक्स, इस वाई को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू वाई, आसानी से लिख सकते हैं। और इधर हमने क्या लेके चला था, एक्स कॉमा आई स्टार वाई, ये लेके हमने चला था। फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस, हम लोग क्या करते हैं, दो इनर प्रोडक्ट स्पेस को यहाँ पर इक्वलिटी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, आई स्टार है, जबकि यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, आई है। तो आई स्टार बराबर हमको क्या मिल गया, आई मिल गया। तो ये भी हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमको क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो देखिए हमारा ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमको क्या कहा गया है कि इफ एन ऑपरेटर टी इज इन्वर्टिबल देन इट्स एडजॉइंट ऑपरेटर इज आल्सो इन्वर्टिबल। यानी हमको प्रूफ करना है टी स्टार का जो इन्वर्स होगा टी इन्वर्स स्टार होगा। बात समझ रहे हैं, हमको क्या प्रूफ करना है कि टी स्टार का इन्वर्स बराबर टी इन्वर्स का स्टार, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। बात समझ रहे हैं, इस चीज़ को हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले अंडरग्राउंड कर देते हैं और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसको किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो सिंपल सा है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि आप किस प्रकार से यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि सिंस टी इज इन्वर्टिबल, यहाँ पर आपको दिया गया है कि देखिए आप थोड़ा और एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि इफ एन ऑपरेटर टी इज इन्वर्टिबल, टी आपका यहाँ पर क्या है, इन्वर्टिबल है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि सिंस टी इज इन्वर्टिबल, टी आपका यहाँ पर क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल का प्रॉपर्टी यानी इन्वर्स, इन्वर्टिबल यानी क्या, इन्वर्स। तो इन्वर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि टी इंटू टी इन्वर्स बराबर टी इन्वर्स इंटू टी बराबर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आपने ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, बहुत जगह पर आपने पढ़ा है। तो टी इंटू टी इन्वर्स बराबर टी इन्वर्स इंटू टी बराबर क्या होगा, आपका आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, सो वी मे राइट। तो हमने इसको किस प्रकार से देखिए, हमने तीनों पे, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, तीनों पे क्या किया, स्टार ऑपरेट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, टी इन्वर्स का स्टार, ये हो गया आपका टी इन्वर्स इंटू टी का स्टार, और ये हो गया आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर आई का स्टार। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, सब में स्टार ऑपरेट कर दिया। अब देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होता है जो अभी हमने गर्मागर्म प्रूफ किया है, नोट दैट, और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी होता है जैसे T1 इंटू T2 का जो स्टार होता है, हमने अभी प्रूफ किया था, वह क्या होता है, T2 का स्टार इंटू T1 का स्टार। एक हमने ये भी प्रूफ किया था, और हमने एक प्रूफ क्या है कि आइडेंटिटी का जो स्टार होगा वह किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो इसी दो चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और आगे हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। तो देखिए
यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से वर्क करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारे क्या है, टी स्टार डॉट टी का स्टार है, तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करते हैं तो पहले देखिए T1 और T2 का होल स्टार है, तो पहले T2 यानी सेकंड वाला पहले आता है, फिर फर्स्ट वाला का स्टार। तो T1 टी का इन्वर्स है और यहाँ पर टी है, तो पहले टी इन्वर्स टी का स्टार आएगा, यानी सेकंड वाला पहले आया यहाँ पर, फिर फर्स्ट वाला, यानी उसके बाद क्या आएगा, टी इन्वर्स का स्टार आएगा। ठीक है, यहाँ इधर भी, यहाँ से भी है, हमको यहाँ से स्टार्टिंग करना है। यहाँ पर सेकंड नंबर में क्या है, टी इन्वर्स है, तो पहले आपका टी इन्वर्स का स्टार आएगा इनटू उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद टी का स्टार आएगा। और यहाँ पर हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो आई स्टार है, तो आई स्टार का हम लोग मतलब क्या हो गया, आई हो गया, तो यहाँ से हमने इसका यूजिंग किया। अब आप चाहे तो इसको लेके वर्क कर सकते हैं या फिर आप इसको लेके वर्क कर सकते हैं, आप दोनों में से किसी को लेकर वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर दोनों में से किसी को भी लेकर वर्क करें तो हम लोग यहाँ से क्या पढ़ सकते हैं कि इन्वर्स ऑपरेटर का अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएं, दस बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑपरेटर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इन्वर्स ऑपरेटर अगर हम लोग यूज करें, जैसे कहने का मतलब अगर आप चाहे तो इसको लेके चलिए या फिर आप इसको लेके चलिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक लेके चला इस प्रकार से, मान लीजिए टी स्टार टी इन्वर्स स्टार बराबर जैसे आपका आइडेंटिटी है और इन्वर्स ऑपरेटर लगाएंगे, तो जैसे ये हमारा जैसे एज इट इज बना रहेगा, टी इन्वर्स का स्टार ये एज इट इज बना रहा, और ये जैसे टी स्टार है अगर इस साइड में चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये टी इन्वर्स स्टार तो रहा, और जैसे ये टी स्टार है तो जैसे ही बराबर किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्टार का इन्वर्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लोग आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, मतलब आपको अगर लेना है तो आप इसको लीजिए या फिर आप इसको लीजिए, दोनों में से किसी को भी लीजिए, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए, फिर लिख दीजिए 10 बाई डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑपरेटर। तो इन्वर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन से हमको क्या मिलेगा कि टी स्टार का जो इन्वर्स होगा वह किसके बराबर होगा, टी इन्वर्स स्टार के बराबर होगा। और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था, और यही है हमारा कंप्लीट प्रूफ, और यही हमारा क्या है, कंप्लीट प्रूफ। तो लिख देते हैं कि दिस इज द कंप्लीट प्रूफ, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ। ठीक है, तो हमारा जो ये यूनिट था, ये यूनिट हमारा खत्म हो गया। जितना भी थ्योरम्स थे हमने सारे थ्योरम्स को कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।